Hello बच्चों, let's read the question. So the question says the locus of the midpoints of the chords of the circle C1 x minus 4 का whole square plus y minus 5 का whole square is equal to 4 which subtend an angle theta I at the center of the circle C1 is a circle of radius Ri. If theta 1 is equal to pi by 3, theta 3 is equal to 2 pi by 3 and R1 square is equal to R2 square plus R3 square, then theta 2 is equal to option A pi by 4, option B 3 pi by 4, option C pi by 6, option D pi by 2. So the key concept of this question is, हमें पता है कि जो जनरल इक्वेशन होती है फॉर ए सर्कल वो क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो यहाँ पे जो हमारे सेंटर होते हैं, जो हमारा h कॉमा k है वो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, और r हमारा जो होता है वो रेडियस होता है. फाइन. सो अगर हम अपनी गिवन इक्वेशन लिखते हैं, जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है दैट इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड हम 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर. सो यहाँ से देयरफॉर हमारे पास सेंटर आता है, सेंटर आ जाता है 4,5 एंड हमारे पास रेडियस आ जाता है 2. ओके. सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. ओके. सो ये हो गया हमारा सर्कल. फाइन. अब हमें ये देखना है इसमें कि जब हम क्वेश्चन में ये है कि जब हम कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं, ओके, सपोज ये एक कॉर्ड हो गया, ये दूसरा कॉर्ड हो गया इनसाइड द सर्कल, ओके, ये हमारा तीसरा कॉर्ड हो गया इनसाइड द सर्कल, एंड यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेंटर होगा. तो ये सेंटर इस कॉर्ड के साथ एंड ये सेंटर इस कॉर्ड के साथ एंड अगेन ये सेंटर इस कॉर्ड के साथ, हमारे पास वेरियस कॉर्ड्स हैं. ओके. एंगल बनाते हैं, डिफरेंट एंगल बनाते हैं. ओके. यहाँ पे ये डिफरेंट एंगल, ये डिफरेंट एंगल बनाते हैं. फाइन. सो जो मिड पॉइंट्स हैं हमारे इस कॉर्ड के, जो मिड पॉइंट्स हैं हमारे इन अलग अलग डिफरेंट कॉर्ड्स के, अगर हम उनको ज्वाइन कर देते हैं, जो फिगर आती है, बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला गया, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स. सो हमें ये जो मिड पॉइंट्स हैं इनका लोकस फाइंड करना है. फाइन. नाउ इसको ठीक से समझने के लिए हम सिर्फ एक ही कॉर्ड क्या करेंगे, हम सिर्फ एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे. सो हमारे पास सर्कल का सेंटर कितना है, सेंटर है हमारे पास 4,5, रेडियस है 2. फाइन. सो सेंटर हो जाता है 4,5 एंड हम यहाँ पे ये हमारे पास एक रेडियस हो जाता है, ये हमारा दूसरा रेडियस हो जाता है, और ये हमारा कॉर्ड हो जाता है. ओके. सो रेडियस कितना है हमारा 2. अगर हम इस एंगल के बारे में बात करें तो ये एंगल हमारा कितना है, लेट्स से थीटा 1 कितना है, पाई बाय 3 60 डिग्री. ओके. एंड अगर मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री. इतना एंगल 30 डिग्री, अगेन इतना एंगल कितना हो जाएगा मेरा, ये इतना 30 और ये भी इतना कितना हो जाएगा 30 डिग्री. तो हमें जो लोकस फाइंड करना है वो मिड पॉइंट का करना है. ठीक है. दैट इज ले लेते हैं इसको हम h कॉमा के मिड पॉइंट, और इसको नाम दे देते हैं a और इस पॉइंट को नाम देते हैं b, और लेट से हम इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, p ले लेते हैं. ओके. सो अगर हम देखते हैं इन ट्राइंगल APC हम cos 30 डिग्री पुट करते हैं, cos 30 डिग्री लगाते हैं, तो cos क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो यहाँ पे हम ट्राइंगल APC देखते हैं, APC. सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है, AC. ओके. हाइपोटेन्यूज हमारा AC है और बेस कितना है, बेस है हमारा PC. तो ये कितना हो जाता है, PC अपॉन AC. ओके. PC के लिए हम क्या डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है अगर हमें PC फाइंड करना है तो ये हो जाता है हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ओके. ये डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा. तो यहाँ से हमारे पास cos 30 डिग्री कितना होता है, अंडर रूट
3/2, √3/2 ये कितना हो जाएगा, √h-4 का होल स्क्वायर प्लस k-5 का होल स्क्वायर। एंड हमारे पास AC कितना है 2, ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। एंड अगर हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा h-4 का होल स्क्वायर प्लस k-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सो अगर मैं यहाँ इसका सेंटर लिखती हूँ तो सेंटर कितना हो जाएगा 4,5, ओके। और अगर मैं इसका R1 रेडियस 1 का होल स्क्वायर लिखती हूँ वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, ओके। अब मैं लगाती हूँ इन ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल लेती हूँ इन ट्राइंगल APC। तो ट्राइंगल PC में मैं cos 60 डिग्री लगाती हूँ। कैसे, ट्राइंगल APC लिया है, APC, ओके, ट्राइंगल APC। तो और इसमें लगाती हूँ cos 60, ओके। सो अब मैं लेती हूँ अगेन ट्राइंगल APC, फिर से APC, और अब यूज करते हैं cos 60, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा PC अपॉन AC, ओके। सो cos 60 होता है तो हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू √h-4 का होल स्क्वायर प्लस k-5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ओके। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास आता है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड भी कर देते हैं, हमारे पास आएगा h-4 का होल स्क्वायर प्लस k-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास सेंटर आ जाता है, सेंटर आता है 4,5। एंड अगर हम यहाँ से R3 लेते हैं, R3 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें θ2 की वैल्यू निकालनी है। सो अगर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो हमारा थीटा है, ठीक है, ये हमारा एंगल है थीटा, इसको θ2 ले लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम इसका हाफ हाफ देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये एंगल हो जाएगा हमारा θ/2, और ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा θ/2, बिकॉज हमें कितना θ2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, इस एंगल को आधा आधा कर लिया, ये हमारा θ/2 हो जाता है, ये हमारा θ/2 हो जाता है। फिर से हम ट्राइंगल लेते हैं APC, तो अब की बार हमारे पास क्या होगा, cos θ/2 विल बी इक्वल टू PC अपॉन AC। तो ये हो जाता है cos θ/2 विल बी इक्वल टू √h-4 का होल स्क्वायर प्लस k-5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ओके। तो अब ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2 cos θ/2 इज इक्वल टू √h-4 का होल स्क्वायर प्लस k-5 का होल स्क्वायर, ओके। अंडर रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर θ/2, ओके। एंड दिस विल बी इक्वल टू h-4 का होल स्क्वायर प्लस k-5 का होल स्क्वायर। अब की बार हमारे पास क्या आ जाता है, अगेन सेंटर वाइज निकलता है 4,5, मगर रेडियस जो है हमारा वो डिफरेंट हो जाता है, यानी कि, और सही बोले तो रेडियस का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाता है 4 cos θ/2। सो नाउ सिंस हमें इक्वेशन क्या गिवन है, क्वेश्चन R1 का स्क्वायर है एंड ये किसके इक्वल है, R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4 cos θ/2 प्लस 1। तो कितना हो जाता है 3 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 4 cos θ/2। सो यहां से कितना हो जाता है 2 इज इक्वल टू 4 cos θ/2, ओके। सो 2 टाइम्स इज 4, तो ये मेरे पास आ जाता है 1/2 इज इक्वल टू cos θ/2। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, cos स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या है cos स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास cos θ/2 हो जाता है कितना 1 अपॉन √2। तो फर्दर दैट मीन्स θ/2 हमारा कितना हो जाता है 45, बिकॉज द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री इज 1 अपॉन √2। सो देयरफॉर थीटा कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है 90 डिग्री, दैट मीन्स 90 डिग्री मतलब थीटा हो जाता है π/2, ओके। सो अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखते हैं अपना, सो द करेक्ट ऑप्शन इज
Correct option is D, pi by 2. Hope you understood the question. Best of